Hey guys, how are you? कैसे हो आप सभी? I hope कि everyone is stand well at home and keep on studying. Okay. Now I'm just going to talk about firstly हमने कल बात की थी आपके 3.1 के बारे में. Okay. उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे आपको किस तरीके से जीरो फाइंड आउट करना था. लेकिन आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में जिसमें बात करेंगे एल्गोरिथम के बारे में. डिवीजन एल्गोरिथम जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पहले ही बताया था. एल्गोरिथम मींस क्या होता है कि आपका जो डिविडेंड है वो आपके किसके इक्वल होगा, डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस के रिमाइंडर. रिमाइंडर की कंडीशन होती है, रिमाइंडर की वैल्यू है कभी भी आपके क्या नहीं होगी, डिवीजन से ग्रेटर देन नहीं होगी. लेस देन हो सकती है, जीरो हो सकती है. रिमाइंडर कैन बी जीरो, रिमाइंडर जीरो हो सकता है, लेस देन हो सकता है, but cannot be greater than what, greater than division. Understand? तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से. फर्स्टली यूजिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हो, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड द पॉलिनोमियल f of x by the polynomial g of x and find quotient and remainder. आपके दो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिए हुए हैं 3x³ प्लस के x² प्लस के 2x प्लस 5. यहाँ पे दो और एक gx दिया हुआ है 1 प्लस के 2x प्लस x². यहाँ पे f of x और gx आपके दो पॉलिनोमियल हैं. यहाँ पे सबसे पहले आपको gx f of x को डिवाइड करना है gx से. लेकिन फर्स्टली ये कंडीशन होती है कि आपके सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो दोनों पॉलिनोमियल दिए हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर की जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिग्री की डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. या आपको फर्स्टली उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. इसकी पावर क्यूब है, उसके बाद में स्क्वायर होगा, उसके बाद में x होगा, उसके बाद फिर लास्ट में कांस्टेंट होगा. इस तरीके से देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में है. लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों, ये gx है 1 प्लस के 2x प्लस x², डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है. तो सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सबसे पहले आएगा x² प्लस के 2x और प्लस 1. अंडरस्टैंड? उसके बाद में हमको क्या देना है, उसके बाद में हमको आगे इसको सॉल्व करना है. तो डिवाइड किस तरीके से करते हैं सब लोग जानते होंगे. वैसे दोबारा बता देते हैं, 9th क्लास में हमने बहुत बेहतर तरीके से किया है, यहाँ भी पढ़ लेते हैं. सबसे पहले हम x² क्या करते हैं, इसकी जो फर्स्ट टर्म है 3x³ उसमें हमको डिवाइड देना है. इसका x² का डिवाइड देंगे 3x³ में. कितनी टाइम्स होगा बेटा, देखो कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे 3 है. तो सबसे पहले कांस्टेंट को सॉल्व करो. कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 3 है तो कांस्टेंट तो आज ही होगा हमारे पास. अब देखो यहाँ पे x³ में डिवाइड देना है x² का, पावर कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 2. आप भी जानते हो डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है, कम हो जाती है, लेस हो जाती है. तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, तो ये पावर कितनी आएगी x की पावर 1, तो x हो गया. अब क्या करना है, जो भी आया उसको इस पूरे जो डिवीजन है उससे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. करो मल्टीप्लाई, 3x को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे डिवीजन से. फर्स्टली 3x को मल्टीप्लाई करना है x² से, तो ये होगा 3x². ओके, उसके बाद में 3x को मल्टीप्लाई करना है 2x से, प्लस के 2x से, तो कितना होगा प्लस का 6x². ओके, उसके बाद में 3x को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये होगा प्लस का 3x. ओके, अगेन माइनस करना होता है, साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस प्लस. फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल आउट होगी, x² और ये माइनस के 6x², तो x² और माइनस के 6x² कितना होगा, माइनस के, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस का साइन आएगा. और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा 5 डिफरेंट साइन. ओके, ये देखो ये प्लस का है, प्लस के 2x माइनस के 3x. ओके, तो कितना होगा माइनस के x, 1x कर दिया x और आगे प्लस के. अंडरस्टैंड? अगेन फिर दोबारा डिवाइड देना है इसका, x² का डिवाइड दोगे -5x² में, तो क्या होगा बेटा, कितनी टाइम्स आएगा, माइनस के 5 टाइम्स. ओके, तो -5 को अगेन क्या करना है, ठीक है, आपने x² का डिवाइड दिया इसमें, x² से x² कैंसिल हुआ, क्या बचा -5. -5 को मल्टीप्लाई करोगे, -5 को मल्टीप्लाई करोगे x² से, तो ये होगा -5x². ओके, -5 को फिर प्लस के 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 10x. ओके, -5 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 5.
क्या होगा, साइन चेंज कर दो, माइनस के एक्स और प्लस के 10x, ये होगा 9x, और प्लस के 5 और प्लस के 5 कितना, प्लस के 10। तो देख सकते हो आप यहाँ पे जो रिमाइंडर की डिग्री है 1 वो आपके डिवीजर से ले आते हैं। हमको इस प्रोसेस को कब तक स्टॉप कर, जब स्टॉप करनी है जब तक आपकी डिग्री है वो रिमाइंडर डिवीजर की, जो इसकी डिग्री है वो रिमाइंडर की, वो डिवीजर की डिग्री से आपकी लेस ना हो जाए, छोटी ना हो जाए। अंडरस्टैंड? तो ये होती है हमारा डिवीजन। तो हमारे यहाँ पे जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है हमें, सॉरी कोसेंट कितना है, कोसेंट कितना है, आर क्यू एक्स 3x माइनस 5, और रिमाइंडर कितना है हमारा आर एक्स 9x प्लस के 10, ये है हमारा रिमाइंडर। अंडरस्टैंड? अब हमको इसके बाद में इसको डिवीजन एल्गोरिथम भी यूज करना है। इसमें दिखाना है कि जो डिविडेंड है वो आपके रिमाइंडर सॉरी डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है कि नहीं होता है। चलो हम यहाँ पे इस प्रोसेस को नहीं मिटाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बता दें ठीक है, y जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे बताता हूँ। ओके, तो देखो y डिवीजन एल्गोरिथम, तो बेटा क्या होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू, हमको सबसे पहले है यहाँ पे लिखेंगे हम, सबसे पहले हमको प्रूफ देखना है कि जो डिविडेंड है वो डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब ये होगा gx इंटू qx प्लस के r, दो तीनों मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो हमेशा इक्वल आएगा। आई मीन gx इंटू qx प्लस rx फाइंड आउट करोगे तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, वो हमेशा डिविडेंड के इक्वल आएगा। आप देख सकते हो, सबसे पहले gx करो, मतलब आपके सबसे पहले डिवीजर देखो, डिवीजर कितना है हमारे, डिवीजर देख सकते हो आप, डिवीजर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1, ओके। उसके बाद में qx कितना है, qx है 3x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर कितना है 9x प्लस 10, ओके। तो ये है हमारा आपके, ये हमको चेक करना है कि इनका जो डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर है उसकी वैल्यू है वो एक डिविडेंड के इक्वल होगी, ये हमको देखना है। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे इतना करना चाहो तो आप कर सकते हो कि सबको मल्टीप्लाई करना है, इसको फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ओके आगे सॉल्व करना है, या डायरेक्टली इनको ले सकते हो कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख देना है, ये वाली प्रोसेस लिख देनी, जो भी नीचे आए ना हमारे ये वाला माइनस 3x स्क्वायर आपको डायरेक्ट लिखना है, मैं मिटा देता हूँ उसको मिटा दूँ। तो बेटा यहाँ पे क्या करना है, इतना कैलकुलेशन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको करना चाहो, डायरेक्ट लिखना चाहो तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो चलो ऐसे कर लेते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा 3x क्यूब, उसके बाद में प्लस के
6x प्लस के 3x और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5 और प्लस के 9x प्लस के 10। ओके, उसके बाद में आप देख सकते हो 3x क्यूब प्लस के 6x 3x। देखो 3x क्यूब और क्यूब है क्या इधर? नहीं है। ओके, 6x x का कोई वेरिएबल x 6x और 3x 9x और माइनस के 10x और x और प्लस के 9x। देखो 6x 3x 9x और माइनस 18x माइनस के 10x कितने? 8x प्लस के 8x x स्क्वायर का, सॉरी मैंने बताया था कि इसमें थोड़ा ऑर्डर का ध्यान रखना। सबसे पहले क्यों, उसके बाद में स्क्वायर वाली पावर लेंगे माइनस के 5x स्क्वायर, उसके बाद में x वाली 6x 3x होके माइनस के कितना प्लस के 8x और कितना है और प्लस के कितना है कांस्टेंट लास्ट में माइनस के 5 और प्लस के 10 प्लस के 5। ओके, ये देख सकते हो आप, इसके इक्वल होगा हमारे f(x). ठीक है, ये हमको करना है, ध्यान रखना। या आप ज़्यादा नहीं तो डायरेक्टली भी इनको पुट कर सकते हो, कोई इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको आगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो ये प्रोसेस इसके बाद में है, यहाँ से स्टार्ट है, मैंने मल्टीप्लाई किया। या आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला स्टेप आया ना, मैंने डिवाइड किया, इनको डायरेक्टली लिख सकते हो, साइन एस को डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस 3x स्क्वायर या 3x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 5x स्क्वायर, इस तरीके से माइनस का लिखना, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, या अपनी कैलकुलेशन करके आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा f(x) है उसकी वैल्यू 3x माइनस 5 है प्लस है। x माइनस 5 है। ओके, कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम हुई है। हाँ, 3x माइनस 5 rx, इसको मल्टीप्लाई किया हमने माइनस के माइनस x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस के 5 प्लस 9x प्लस 5। ओके, 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, यस यस, एक मिनट जस्ट अ मिनट। हमारा इसमें 3.2 में रिमाइंडर है हमारा, आप देख सकते हो 3.2 का फर्स्ट का रिमाइंडर 3x माइनस 5, सॉरी डिवीजन 3x माइनस 5 है और बिल्कुल राइट है हमारा ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है, हमने को देखना है कि यहाँ पे हमने बिल्कुल रिमाइंडर और ये क्वेश्चन आ गया हमारे, जो भी था रिमाइंडर आ गया, क्वेश्चन आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया। ठीक है, हमारे पास ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 हमारा बिल्कुल। उसको बाद में हमने क्या करना है, डिवीजन इनटू कोसेंट, कोसेंट 3x माइनस 5 रिमाइंडर 9x प्लस 5। ओके, मल्टीप्लाई करोगे आप, देख सकते हो मल्टीप्लाई किया हमने, उसके बाद में 3x को मल्टीप्लाई किया तो 3x क्यूब प्लस के, इसको मल्टीप्लाई करना है 6x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर है। ठीक है ना, मैंने थोड़ा ध्यान रखना, ये x स्क्वायर है हमें, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर। ओके, उसके बाद 8x प्लस के 5। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले सॉरी वो वहाँ पे क्या था 6x स्क्वायर था, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया 3x को, तो आ गया प्लस के 3x। ओके, उसके बाद हम माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर से, तो होगा माइनस के 5x स्क्वायर, फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 2x माइनस के 10x और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 5 को तो माइनस 5। ओके, एंड प्लस के 9x प्लस 10। अंडरस्टैंड,
उसके बाद में हमको ये प्रोसेस मैंने यहाँ तक कर रखी है। ओके, उसके बाद हमको आगे क्या करना है, आगे देखो ये क्यू का है, ये वेरिएबल क्यू है, एक्स क्यू और क्यू, और कोई है क्या क्यू नहीं, ये एक्स क्यू, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का देखो प्लस के एक्स स्क्वायर, इसका देख सकते हो 3x माइनस के 10x 9x, यहाँ पे होगा हमारा 9, 3x और माइनस के 10x सेम साइन वाले ऐड कर लो पहले, प्लस के 3x और प्लस के 9x 12x हो गया, 12x माइनस के 10x कितना, माइनस के 2x और कितना प्लस के, आप देख सकते हो किसके इक्वल होगा, हमारी होगा f ऑफ x डिविडेंड के, ठीक है ना। ठीक है, सो dv f of x डिविडेंड के, ठीक है। सो डिवीजन algorithm is true, इस तरीके से आपको करना है बेटा। ओके, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा मल्टीप्लाई में वो हो गया था, पता नहीं लगा। ओके, तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है, आपके सब सारे क्वेश्चंस में इस तरीके से ही करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उनको जो भी पावर्स है उनको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। जहां भी जितने भी स्टेप होंगे सब में ध्यान रखना पावर अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी सबसे पहले ग्रेटर पावर फिर उससे लेसर फिर उससे लेसर, हमेशा कभी नीचे के स्टेपों में भी ये होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे x क्यों, नहीं, सबसे पहले ग्रेटर वाली पावर आनी चाहिए फिर लेसर वाली पावर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारे इस तरीके से बना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताना है हमको कि आपके जो कोई f ऑफ x कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, तो gx कोई भी अदर पॉलिनोमियल है, तो f ऑफ x gx है, वो f ऑफ x का क्या है, एक फैक्टर है या नहीं है। तो किस तरीके से रिकॉग्नाइज करोगे कि कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है या नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमको डिवाइड करना होता है। और कोई भी नंबर अगर अदर नंबर का कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर इसको क्या होगा, फैक्टर होगा। आपको डिवाइड करना आना चाहिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करना है। और अगर पूरी तरीके से रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो आपको लास्ट में लाइन लिख देनी है कि f ऑफ x आई मीन पहला पॉलिनोमियल है या gx है इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल यानी f ऑफ x। फर्स्ट पॉलिनोमियल है उस सेकंड पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। अंडरस्टैंड, इस तरीके से करना है आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। और जो भी एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल नेवर फॉरगेट, ओके, भूलना मत कभी भी करना, एग्जांपल तो जरूर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी इतना कोई वो नहीं था। एक्चुअली ये चीज़ें हम ऑलरेडी पहले ही क्लास में पढ़े हुए होते हैं, ठीक है। फैक्टर का अगला क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम है, उसको भी आपको करना है। अंडरस्टैंड, आगे और भी कल बात करेंगे नई चीज़ के बारे में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल, और प्लीज स्टैंड टेक योर टाइम टू योर स्टडीज एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके, बेस्ट ऑफ लक।